क्या हर मुसीबत इंसान की ताकत से रोकी जा सकती है? एक बादशाह ने अपनी रियाया के लिए सब कुछ कर लिया, मगर हालात फिर भी न बदले। फिर एक उस्ताद ने उसे शेर और बंदरिया का वाकया सुनाया और एक ऐसा सबक दिया जो हर इंसान को जानना चाहिए। नेक दिल बादशाह और दाना उस्ताद। बहुत ज़माना पहले एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। रियाया भी उससे बहुत खुश और मुतमईन थी। एक साल सल्तनत पर सख्त आजमाइश का वक्त आ गया। खेत सूख गए और कारोबार मांद पड़ गए। लोग मुख्तलिफ मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हो गए। बादशाह ने हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। उसने अनाज के गोदाम अवाम के लिए खोल दिए। उसने टैक्स माफ़ कर दिए और लंगर खाने कायम करवाए। उसने दौलतमंद लोगों को मदद का हुक्म दिया, मगर हालात फिर भी बेहतर न हो सके। बादशाह दिन रात रियाया की फिक्र में रहने लगा। वो हर वक्त कोई हल तलाश करता रहता था। एक रात उसे बिल्कुल नींद ना आ सकी। परेशानी ने उसके दिल को बेचैन कर रखा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने बुजुर्ग उस्ताद से मशवरा करेगा। अगली सुबह वो खुद उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ। उस्ताद ने उसे परेशान देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने शफकत से पूछा, बेटा, आज तुम बहुत फिक्रमंद दिखाई देते हो, क्या बात है? बादशाह ने अदब से अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैंने अपनी रियाया के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, मगर लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रहीं। अगर आप कोई नसीहत फरमाएं तो मेहरबानी हो गई। उस्ताद मुस्कुराए और फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक मुख्तसर मगर सबक आमोज वाकया सुनाता हूं। एक घने जंगल में एक बंदरिया रहती थी। उसका एक नन्हा सा बच्चा था। एक दिन उसे ज़रूरी सफ़र पर जाना पड़ा। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनाचे वो जंगल के बादशाह शेर के पास गई। उसने अदब से कहा, ऐ जंगल के बादशाह, मैं एक ज़रूरी सफ़र पर जा रही हूं, बराह करम मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिए। शेर ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। बंदरिया इत्मीनान के साथ सफ़र पर रवाना हो गई। शेर रोज़ाना उस बच्चे को अपने साथ रखता और उसकी हिफाजत करता रहता था। एक दिन शेर जंगल में गश्त कर रहा था। अचानक एक उकाब आसमान से नीचे आया। उसने बंदरिया के बच्चे को पंजों में दबोच लिया और उसे लेकर फजा में बुलंद हो गया। शेर पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, मगर उकाब उसकी पहुंच से दूर निकल गया। शेर बेबस होकर रह गया। 4 दिन बाद बंदरिया वापस आ गई। उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो रो पड़ी। फिर गुस्से से शेर से बोली, तुम तो जंगल के बादशाह हो। अगर मेरे बच्चे की हिफाजत ना कर सके तो उस जंगल की हिफाजत कैसे करते हो? शेर ने अफसोस से सर झुका लिया, फिर धीरे से जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अगर खतरा जमीन से आता तो रोक लेता, मगर यह मुसीबत आसमान से आई थी। बाज़ मुआमलात इंसान के इख्तियार से बाहर होते हैं। उस्ताद ने वाक़या ख़त्म किया और फरमाया, बेटा, इस वाक़ये में एक बड़ा सबक छुपा है। इंसान का काम कोशिश करना है, नताइज हमेशा उसके इख्तियार में नहीं होते। कभी कभी आजमाइशें हमारी ताकत से बड़ी होती हैं। ऐसे वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा कायम रखना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किलों को आसान करने वाला है। तुमने अपनी रियाया के लिए बहुत कोशिश की है, अब भी खिदमत जारी रखो और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहो। उस्ताद की बातें सुनकर बादशाह मुतमईन हो गया। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वो नए हौसले और अज़्म के साथ वापस लौटा। उसने पहले से बढ़कर रियाया की खिदमत की और उनके मसाइल हल करने में लग गया। कुछ अरसे बाद हालात बेहतर होने लगे। खेत दोबारा लहलहाने लगे, कारोबार चल पड़े और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। यूं सल्तनत एक बार फिर खुशहाल हो गई।